विद्यानी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम RS अग्रवाल किताब का प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी। एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर ₹12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? मुझसे पूछा गया है क्रय मूल्य। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि उसे एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाता है, यानी कि 1 मीटर पे उसे लाभ कितना हो रहा है? ₹10 का। ₹10 का लाभ हो रहा है। यहाँ कपड़ा है कितना हमारे पास? 145 मीटर। तो 145 मीटर कपड़े पर उसे कितना लाभ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 145 गुणे 10 बराबर 1450 रुपये। ठीक है, ये उसका लाभ निकल रहा है। अब दिया गया कमाकर इतने में बेचता है, यानी कि इसी में ये लाभ है शामिल। विक्रय मूल्य कितना है? 12,325। विक्रय मूल्य वही होता है कि क्रय मूल्य में जितना भी लाभ हो वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से लाभ घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा? क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 5, 12 से 5 गए 7, 12 से 4 गए 8, 1 से गया 0, 1। ये क्या हो गया? ये हो गया 145 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। ठीक है, अब चूंकि मुझसे पूछा गया है 1 मीटर कपड़े का, तो 1 मीटर कपड़े का क्या होगा? एक नियम तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। 10,875 बटे 145। सबसे पहले 5 से कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 नियम 45। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 25। 2,175 रुपये बटे 29। अब ये देखिए 29 एकम 29 और ये 29 सत्ते कितना हो गया? 29 सत्ते 203, 14 बचे 29 बचे 145। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर 75 रुपये। ठीक है, कुछ तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में तो आ ही गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या निकाला? लाभ निकाला। 1 मीटर कपड़े पर उसे ₹10 का लाभ हो रहा था, तो 145 मीटर कपड़े पर कितना लाभ होगा? 1450 रुपये। चूंकि विक्रय मूल्य हमें दिया गया है और अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तो विक्रय मूल्य से लाभ को मैंने घटा दिया। क्रय मूल्य हमारा आया 10,875 रुपये। ये क्रय मूल्य पूरे 145 रुपये मीटर कपड़े का है, यानी 145 मीटर कपड़ा इतने रुपए में आया था। ठीक है, अब 1 मीटर कपड़े का क्योंकि पूछा गया कि 1 मीटर कपड़ा कितने का पड़ा होगा लगभग, तो 10,875 बटे 145 जब काटा तो 75 रुपये। तो कपड़े का क्रय मूल्य अगर हम निकालना चाहे तो 75 रुपये प्रति मीटर। इसी सीरीज के हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस वस्तु के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना लाभ होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए एक बार फिर पढ़ते हैं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य हमारा x है। ठीक है, अब उस वस्तु के यानी उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 2/3 पर, यानी कि नया विक्रय मूल्य पहले वाले विक्रय मूल्य का 2/3, ठीक, 2x/3 पर बेचने से उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि हो रही है इस मूल्य पर बेचने से। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अगला हमसे क्वेश्चन किया गया है कि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना लाभ होगा, तो लाभ निकालने के लिए या हानि निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य होना जरूरी है। यहाँ प्रतिशत लाभ होगा शायद। तो क्रय मूल्य के लिए
क्या करना पड़ेगा, जो विक्रय मूल्य है 2x/3, 10% की हानि होती है तो बचा कितना हमारे पास, 100 में से 10 निकल गया 90। अब चूंकि क्रय मूल्य निकालना है तो 100/90 होगा, और यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य पूछा जाता तो 90/100 होता। ठीक है, 0 से 0 यहाँ पे हो गया 20x/27। अब यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा क्या निकला है, क्रय मूल्य। अब ये कहा गया है कि आरंभिक निर्धारित मूल्य यानी इस मूल्य पर अगर बेचा जाता तो हमें कितना लाभ होता। ये तो बता ही दिया कि लाभ हो रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत होता। क्रय मूल्य तो निकल आया ये, और आरंभिक निर्धारित मूल्य ये हमें दे दिया गया विक्रय मूल्य। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना हमारा x, और क्रय मूल्य लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा देते हैं, तो x माइनस 20x/27, ये तो हमारा लाभ हो गया। अब लाभ हमेशा होता किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 20x/27। अब क्योंकि परसेंट निकालना है लाभ का तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ हम लासा ले लेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस 20x/27। ये जब ऊपर चला जाएगा तो 27/20x मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, यहाँ 27x से जब 20x जाएंगे तो बचेंगे 7x। ये 27 से 27 कट गए, अपॉन 20x ये वाले, और गुणे में 100। x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, आया क्या 70/2 यानी 35%। यानी कि अगर आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता उसे तो उसे 35% का लाभ होता। इसी सीरीज के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% हानि होती, इसी वस्तु को y में बेचने से 15% लाभ होता है, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। ठीक है, कोई वस्तु जब x रुपए में बेची जाती है तो 15% हानि होती है, और जब y में बेची जाती है तो 15% लाभ होता है। तो वही वस्तु की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक चीज सेम है, वस्तु वही वस्तु यानी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर इस वाली लाइन पे सबसे पहले देखते हैं कि 15% हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य बराबर अगर क्रय मूल्य निकालना चाहें तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा x, और हानि कितनी हो रही है 15 की, तो बचा कितना हमारे पास 85%, 100/85। यहाँ से ये क्रय मूल्य निकल आया। ठीक है, अब हम जब उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, फिर हम क्रय मूल्य निकालते हैं दूसरी वाली कंडीशन के लिए। y में बेचने से y विक्रय मूल्य हो गया। अभी हम बता चुके पिछले क्वेश्चन में कि अगर क्रय मूल्य पूछा गया है तो भाई उल्टा गुणा होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि क्रय मूल्य गुणे 85/100, और जब क्रय मूल्य का ये उधर जाता है तो 100/85 हो जाता है। उसी तरह 100/15% की लाभ, यानी 100 पे अगर 15 की लाभ हो तो कितना हो गया 115, एक ये क्रय मूल्य हो गया। क्योंकि वस्तु एक ही है तो क्रय मूल्य ये दोनों कैसे होंगे बराबर, तो बस हम इन्हें क्या करेंगे, कर देंगे बराबर। 100/85 बराबर y में गुणे 100/115। 100 से ये 100, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दियो 15। x अपॉन y, ये y इधर आएगा अपॉन में, और ये 17 उधर जाएगा तो 17/23। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स, इनमें अनुपात क्या है। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है 23, x की वैल्यू, अब कुछ लोग कहेंगे कि अनुपात है तो 17x लगा के मानना पड़ेगा। एक हमें नियतांक लेना पड़ेगा। नियतांक यहाँ पर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर का यहाँ पर भी कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट y का मान कितना है 23 है तो 23 रखेंगे, और x का मान 17 है तो 17 रखेंगे। y का मान यहाँ 23 है तो 23 रखेंगे, x का मान 17 है तो 17 रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कुछ मान लेते नियतांक, मान लो a मान लिया तो a कॉमन आ जाता, नीचे भी कॉमन आ जाता, ऊपर और नीचे से कट जाता। 23 में से जब 17 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 6, और 23 और 17 जब ये जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 40, तो 2 6 और 20, 3/20, यानी कि y माइनस एक्स अपन y प्लस एक्स का अनुपात कितना आया 3/20, यानी कि 3:20 का अनुपात।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 20:21 है। उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? इसे हम दो तरीके से बताएंगे। तरीका एक ही है, बस किसी को ये सरल लगेगा, और अगर आप पेपर कर रहे हैं, वहाँ टाइम नहीं है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो सके। देखिए यहाँ पर पूछा कि उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा? 20x। वही नियतांक वाली बात जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी, 21x। ठीक है। उस पर लाभ प्रतिशत, लाभ में प्रतिशत लगा दिया, प्रतिशत लाभ बराबर, यहाँ से लाभ देखो कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, यहाँ से लाभ कितना हो रहा है? x का लाभ हो रहा है, बटे लाभ हमेशा किस पे काउंट होता है? क्रय मूल्य पे, तो 20x। ठीक है। अब क्योंकि पूछा गया हमसे परसेंट, तो परसेंट के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। x से x कट गया, 20 से कम 20 पंचे 100, यानी कि 5%। ये हमारा निकला लाभ प्रतिशत, निकला है सिंपल। अब हम तरीका आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखो सिंपली हमको दिया गया है क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 20:21। देखिए बहुत सिंपल है, विक्रय मूल्य 21 है, क्रय मूल्य 20 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमें लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1 रुपए का लाभ हो किस पे रहा है? क्रय मूल्य पे, यानी 20 पे हो रहा है। और पूछा क्या गया? परसेंट, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5% आ गया। ये बहुत ही ईजी वे है, ये तो आप क्वेश्चन अपने मन में ही कर लेंगे, इसके लिए कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 20:21 है। उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? इसे हम दो तरीके से बताएंगे। तरीका एक ही है, बस किसी को ये सरल लगेगा, और अगर आप पेपर कर रहे हैं, वहाँ टाइम नहीं है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो सके। देखिए यहाँ पर पूछा कि उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा? 20x। वही नियतांक वाली बात जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी, 21x। ठीक है। उस पर लाभ प्रतिशत, लाभ में प्रतिशत लगा दिया, प्रतिशत लाभ बराबर, यहाँ से लाभ देखो कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, यहाँ से लाभ कितना हो रहा है? x का लाभ हो रहा है, बटे लाभ हमेशा किस पे काउंट होता है? क्रय मूल्य पे, तो 20x। ठीक है। अब क्योंकि पूछा गया हमसे परसेंट, तो परसेंट के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। x से x कट गया, 20 से कम 20 पंचे 100, यानी कि 5%। ये हमारा निकला लाभ प्रतिशत, निकला है सिंपल। अब हम तरीका आपको ये बताना चाह रहे थे कि देखो सिंपली हमको दिया गया है क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 20:21। देखिए बहुत सिंपल है, विक्रय मूल्य 21 है, क्रय मूल्य 20 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमें लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1 रुपए का लाभ हो किस पे रहा है? क्रय मूल्य पे, यानी 20 पे हो रहा है। और पूछा क्या गया? परसेंट, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5% आ गया। ये बहुत ही ईजी वे है, ये तो आप क्वेश्चन अपने मन में ही कर लेंगे, इसके लिए कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस सवाल के लिए हमें कॉपी या पेन की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा आंसर इसका आने वाला, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। भाई अगर आपसे कोई कहता है कि कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी, 100 रुपए में खरीदी और 20 रुपए लाभ लेकर उसे 120 में बेच दी, तो आपसे पूछा जाए कि लाभ कितना, वो आप सीधी सी बात कह देंगे 20%, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि सिंपल है, कुछ नहीं, इस पे 20% लाभ होगा, काफी सारे लोगों को लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए वस्तु को 100 रुपए में बेचा गया है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। एक व्यक्ति को 20 रुपए लाभ होता है। भाई लाभ लेकर ही तो कोई वस्तु बेची जाती है, विक्रय मूल्य में ही उसका 20 रुपए का लाभ शामिल है। ठीक है। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। भाई उसका इसमें लाभ शामिल है 20 रुपए का, तो उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। 100 माइनस 20, क्रय मूल्य कितना आया? 80 रुपए। बस यही बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देंगे, अरे 100 रुपए में 20 का लाभ तो 20% हो गया, ऐसा नहीं है। अब यहाँ से परसेंटेज जब हम निकालेंगे लाभ का, तो देखिए विक्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 80 है, और क्योंकि लाभ दिया भी गया है 20
और हम देखेंगे भी तो भी 20 निकलेगा। लाभ देख रहे हैं, किस पे देखा जाता है, लाभ या हानि जो भी होती है किस पे काउंट होती है, क्रय मूल्य पे 80। और लाभ परसेंट निकाल रहे हैं तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, तो 100 का गुणा करिए, 20 एकम 20, 20 चक्कू 80, 4 से 100 ही सीधे कट जाएंगे, 25%। लाभ होगा हमारा 25%। देखिए आप लोग, सूत्र हम लोग सूत्र रटने से मतलब नहीं है, समझने से मतलब, यहीं से सूत्र बन जाता है कि कहते हैं लोग प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होगा, तो भाई होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब लोगों को इतना भारी ये सूत्र लगेगा, जबकि यहाँ से क्या इस तरीके से बताने से आपको लगा कि ये क्या सूत्र बताया भी नहीं हमने। अगर यहीं परसेंटेज हानि कह दी जाए तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी व्यक्ति को हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है उसने महंगी चीज खरीदी और सस्ते में उसको बेचनी पड़ी, तो क्रय मूल्य उसका बड़ा था। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पे होगी भाई, जिस पे खरीदी होगी उसी पे काउंट करोगे, हानि हो चाहे लाभ हो, गुणे 100। ये बन गए दो सूत्र। सूत्र की हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना मैं कोई भी सवाल सूत्र से लगाती हूँ।